सुख प्रद दुख दोषी न सावा। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित में तारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। मात पितहि बहुविध समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवने बाता। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सदशरथ अजरी बिहारी। भेद शिरोमणि आई तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रमोदहि पाई। पार्वती जी कहने लगी, हे माँ, मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह सपन सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, जय सिया राम हरे। ध्रुव सदशरथ अजरी बिहारी, जय सिया राम हरे। उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, जय सिया राम हरे। जाय विपिन लागी तप करना, जय सिया राम हरे। अति सुकुमार नतन तप जोगु, जय सिया राम हरे। पति पद सुमिर तजौ सब भोगु, जय सिया राम हरे। नित नव चरण उपजि अनुरागा, जय सिया राम हरे। बिसरी दे तपै मन लागा, जय सिया राम हरे। संबत सहस मूल फल खाए, जय सिया राम हरे। साग खाए सत बरस गवाए, जय सिया राम हरे। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मई पर सुखाई, जय सिया राम हरे। तीन सहस संबत सोई खाई, जय सिया राम हरे। पुन परिहरे सुखाने उपरना, जय सिया राम हरे।
राम तब भयउ अपर्णा जय सिया राम हरे। देखी मई तप खीन शरीरा जय सिया राम हरे। ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा जय सिया राम हरे। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब अब मिलियहि त्रिपुरार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेद सुरामुनि की बातें सुनकर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हो मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रिवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रिवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अस तप काउने हीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरो ब्रह्म बरबानी। सत्य सदा संतति सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जबहि। हट परिहरि घर जाए तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा। जाने तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी। पुलक गात गिरे जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा। जेते सुनहि राम गुण गामा। मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रिवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। चिदानंद सुखधाम शिव विगति मोर काम। बिछिरहि मई धर हृदय हरे। सकल लोक अभिराम। तब से उमा का शरीर
छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे ऐसे है कलेशों को त्याग दे, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने आकर शरीर का त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर चलने लगे।